उलमा इकराम बैठे, इनसे पूछ लो परवरदिगार आलम अगर अपने बंदों में किसी से नाराज होता है तो क्या करता है? इलाहुल आलमीन, आप अपने बंदे से नाराज होते हैं तो माल छीनते हैं? नहीं नहीं। परवरदिगार आलम कपड़े की नेमत ले लेते हैं? फरमाया वो भी नहीं। ए मालिके कायनात कारोबार तबाह करते हैं? फरमाया वो भी नहीं। या अल्लाह फिर तू ही बता अगर किसी से नाराज हो तो क्या करता है? फरमाया सारी नेमतें देता हूं लेकिन सजदे की तौफीक छीन लेता हूं। मेरे घर के पास मेरे घर के सामने से खड़ा होकर अजान के वक्त गुजर जाएगा, फरिश्ते कान पकड़ के मरोड़ के थप्पड़ मार के आगे भगा देंगे। ये जो आप कहते फिरते हो फुर्सत नहीं मिलती, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, रोटी खाने की, चाय पीने की, 3-3 घंटे पैकेज लगाकर यार से बात करने की फुर्सत मिल रही है, नमाज की फुर्सत क्यों नहीं मिलती? अल्लाह गनी, जूता गांठने वाला खुदा के घर में पहली सब में खड़ा नजर आ रहा है, कपड़े का ताजिर है, मेडिकल स्टोर पे बैठने वाला, लाखों करोड़ों कमाने वाला खुदा के घर में क्यों नजर नहीं आ रहा? तौबा कर ले, सजदे में पढ़ पढ़ के अल्लाह से रो रो के माफी मांग, लगता है अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। एक अल्लाह वाले को किसी ने बाजार में खड़े रोते देखा, मियाँ क्या बात है, कोई चीज गुम हो गई, परस गिर गया, पैसे को गुम हो गए, कोई जेब काट के ले गया, सौदा भूल गए, रास्ता भूल गए। कहने लगे चलने फिरने वाले लोगों को देखकर मुझे रोना आ रहा है, आज मैं अल्लाह से इनकी सुलह कराने आया, मैं रो रो के थक गया। वो सुलह करने के लिए तैयार, इनमें से कोई भी सुलह करने को तैयार नहीं। चल दिल के बाद वही अल्लाह वाला कब्रिस्तान में खड़ा रोता मिला, कमियां आज क्यों रो रहे हो? चलो जिंदों में रोना समझ में आ गया, मुर्दों में रोना समझ में कैसे नहीं आ रहा। अल्लाह वाला कहने लगा आज फिर इनको देख के रोना आ रहा है। बाजार में मैं खड़ा रो रहा था, उस वक्त वो सुलह करने को तैयार था, ये सुलह करने को तैयार नहीं। आज ये कब्रों में पड़े रो रो के कह रहे सुलह कर ले, आज वो मानने को तैयार नहीं। इतनी सी जिंदगी है उंगली के पोरे के बराबर, जिसे हमने नफरतों से भर दिया। अल्लाह की नाफरमानी, नबी जी की अताअत, नाफरमानी से हमने इसको गंदा कर दिया। आने वाला बच्चा बीमार, बूढ़ा बीमार, जवान बीमार, सुहागन बीमार, नौब्याता जोड़ा बीमार, बच्ची बीमार, बड़ा बीमार, छोटा बीमार, पूरी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए, परेशान हो गए, क्या मसला है, क्या वजह है? पूरी दुनिया के डॉक्टर बैठ गए, इतनी बीमारी नहीं आई, इतनी बीमारी आ गई जितनी तशखीस नहीं आई, क्या करें, इतने मर्ज लाइलाज हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात पे पहुंचे, फरमाए ये बीमारी नहीं, सारी घरेलू टेंशन का नतीजा है। क्यों घर में जाने को दिल नहीं करता? इसलिए कि घर में कुरान वाली जिंदगी नहीं। आपके मेरे घर के अंदर कुरान वाला माहौल कोई नहीं। इसकी थोड़ी आवाज खोल लें, क्या बात, मुझे देख के डर गया कि वैसे ही बेचारा ये मेरा गला बैठ गया एकदम, यहां सर कर रहे हैं। इसको भी पान हदिया करो खुदा के वास्ते। हाफिज मुनीर निस्वार यहां लगाओ इसके थोड़ी सी, दुरूद शरीफ पढ़ के इसको हदिया करें अल्लाह। आज मेरे अजीजों, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, घर जाने को दिल नहीं करता। पहले कहा खो रखी थी इसको, इसके 2000 कम मुझे देने दो। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के दिया करो। आज अमीर है, गरीब है, घर जाने को हमारा दिल क्यों नहीं कर रहा? माल में समझा सुकून मिलेगा, दिन रात कमा कमा के थक गए, इसी माल की वजह से घर में तलाकें और खुदकुशियां हो रही हैं।
आला दर्जे की सोसाइटी में मकान लेके समझा सुकून मिलेगा। खुदाए पाक की कसम, जब तक मेडिकल स्टोर से मेरे अजीजों सुकून की गोली ला के नहीं खाता, उस वक्त तक 4 घंटे बिस्तर पे नींद नहीं आती। लड़का बीमार बीमार सा फिर रहा है, वालिदैन कहने लगे शादी कर दो, खुद ठीक हो जाएगा। ये तो शादी करने के बाद भी, होने के बाद भी और ज्यादा बीमार हो गया। मालूम हुआ इसने जो इंतखाब किया, इसने भी कुरान वाला इंतखाब नहीं किया, ब्यूटी पार्लर वाला इंतखाब किया है। मुझे ईमानदारी से बताओ, बारात आके बैठ गई, निकाह आके बैठ गया, खाना पक के ठंडा हो रहा है, बाराती बैठ गए, घड़ियां देख रहे हैं, दुल्हन नहीं आई, दुल्हन नहीं आई। मुझे ईमानदारी से बताओ, जिसे अपने सजने में ब्यूटी पार्लर में 12 घंटे लगे, वो आने वाली नस्ल को गोद में कुरान की दौलत से क्या सजाएगी? इतनी बड़ी आलमी साजिश हुई, इतनी बड़ी मेहनत हुई, इतनी सी चीज ने बड़े बड़े इज्जतदारों की पगड़ियां उतार के जमीन पे फेंक दी। क्या कुछ नहीं तेरे मेरे मोबाइल के अंदर? हर कोई कहता है अच्छी चीज भी तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी चीज मेरे लिए, तलहा रवानी के लिए, उमर अब्बासी के लिए, मौलाना कासिम खालिद के लिए, मौलाना वासफी साहब, मौलाना यूसुफ के लिए, मेरे अजीजों माजरत के साथ इस उम्मत के नौजवान को, जब से इसने माँ की गोद में आँख खोली, 25 साल का जवान हो गया, इसने घर में पड़ा हुआ कुरान खोल के नहीं देखा। इसे मोबाइल की फेसबुक पे कुरान कैसे नजर आएगा? इससे बड़ा अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक होगा? इससे बड़ा कुरान रहमान के साथ क्या मजाक होगा? इससे बड़ा सीरत तैयबा के साथ क्या मजाक होगा? ऊपर नाज शरीफ आती है, ऊपर गुम्बद खजरा की तस्वीर आती है, नीचे कपड़े उतार के अल्लाह अकबर बराना लड़की खड़ी होती है। इससे बड़ा बताओ दीन के साथ क्या मजाक है? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ तो हमारे पास बचाओ, अल्लाह अकबर, जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश कर सके। लूटने वाले लूटने आया करते थे, उनके आने का पता लगता था, मोटरसाइकिल के टायर के निशान नजर आते थे, आने वालों के कदमों के निशान नजर आते थे। ये ऐसा डाकू है, इसने आकर डुप्लीकेट चाबी ना बनाई, इसने आकर हमारे घर का कुंडा ना खोला, इसने आके दरवाजा ना तोड़ा, छत फाड़ के अंदर ना आया, दीवार फलांग के अंदर ना आया। इतनी सी चीज है, इसने ऐसा हमारे घर में डाका डाला, इसने माँ की चूड़ियों को नहीं देखा, बीवी की नथ टिक्के को नहीं देखा, इसने पाजे पायल को नहीं देखा, हाथ की ब्रेसलेट को नहीं देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, रोजाना घर में आता है, हमारे ईमान और कुरान पे डाका मार के चला जाता है। पता नहीं इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, कोई इसे आने से मना ही नहीं करता। दीनदार हो, हाजी हो, दुनियादार हो, हर कोई खड़ा होकर वेलकम करता है। हर कोई जी आया नु बली करी आया, हर कोई जी बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह, हर कोई खुशामदीद कहता है। कोई भी इस मेहमान इस डाकू का इनकार नहीं करता। कभी आता है, कभी मेरी बच्चियों का पर्दा लेके चला गया, कभी मेरी माँ बहनों का बुर्का लूट के ले गया, कभी मेरे अजीजों तेरी मेरी ईमानी गैरत लेके चला गया, कभी आया तेरे मेरे चेहरे की मुस्कुराहट लेके चला गया, कभी तेरे मेरे घर के रिज़्क़ की दस्तरखान की बरकतें लेकर चला गया। ये ऐसा डाकू है, ये दिन में डाका मारता नहीं, ये रात के वक्त आता है। अल्लाह अकबर, इसने तहज्जुद का सजदा छीन लिया, फजर की नमाज जमात के साथ छीन ली। ये इतना जालिम डाकू है, इस पे कोई डपट भी दर्ज नहीं कराता, इस पे फर्द जुर्म आयद नहीं होती। इस डाकू को मिन्नतें कर करके मोबाइल मार्केट में जाके 50-50 हजार माँ बाप की हलाल कमाई दे के लाते हो, फिर इस डाकू को कहते हो मेरे घर
घर से अमन ले जा, मेरे घर से सुकून ले जा, मेरे घर से सच्चाई ले जा, मेरे घर से पाक दामनी ले जा, मेरे घर से हया ले जा। जाओ जाके घरों की हालत देखो, खुदाए पाक की कसम है, शक्ल के इंसान नजर आ रहे हैं, नस्ल के इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन घर के अंदर होने वाले काम जो हो रहे वो हैवानों से बदतर हो रहे हैं। माँ बाप की मर्जी खत्म हो गई, बेटा हो बेटी 10 जमातें पढ़ने की देर है, माँ बाप के सामने खड़ो के कहती हैं अम्मी जान आप जरा बाहर निकल के देखिए, अब्बू जान जरा आप बाहर निकल के देखो, दुनिया कितनी आगे चली गई। हाँ दुनिया आगे चली गई। बाप को पागल कहना शुरू कर दिया, माँ को कमली झल्ली कहना शुरू कर दिया, भाई को कुत्ता कहना शुरू कर दिया। दुनिया आगे चली गई, उस्ताद का एहतराम खत्म हो गया, बड़ों का अदब खत्म हो गया, दुनिया आगे चली गई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इनकी भी बात करता हूँ, अपनी भी बात करता हूँ। आज तक जिंदगी के अंदर हमें याद नहीं कभी हमने अपने उस्ताद की तरफ पीट करके चल के देखा हो। हमारी जान निकल जाया करती थी, उस्ताद जिस रास्ते से गुजरा करता था, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी आंख नहीं उठा करती थी। आज वक्त वो करीब आ गया, उस्ताद को शागिर्दों से इज्जत बचाना मुश्किल हो गई है। जो अपने उस्ताद का अदब नहीं करेगा, बेशक स्कूल की तालीम हो, बेशक कुरान की तालीम हो, फरमाया जिसे अदब नहीं सिखलाया, जिसके सीने में अदब की बहार ना आई, खुदाए पाक की कसम न दुनिया की दौलत उसकी झोली में आएगी, न कुरान की दौलत उसके सीने में आएगी। इतना सारा मजमा बैठा है, खुदा ये मेरी बात को बदगुमानी रखे, मैं अल्लाह से डर के बात कर रहा हूँ, ये ना हो आपको कहने की वजह से ये नेमत मेरे से छीन ली जाए। मुझे ईमानदारी से बताओ, पान खाने से कोई मना नहीं करता, निस्वार सिगरेट से कोई मना नहीं करता। आज 15 मरतबा चाय पी, किसी ने मना नहीं किया, 3-4 मरतबा मन पसंद का खाना खाया, घर पसंद नहीं आया, फोन पर ऑर्डर दे के खाना मंगवाया, पिज्जा शवारमा खा गए, मुर्ग खा गए, मछली खा गए, बिरयानी खा गए, हर चीज अल्लाह ने दी। मुझे ईमानदारी से बताओ ऐसी कौन सी ताकत थी जो ईशा की नमाज में खुदा के घर में ना लाई? चलो पंजाब में तुम्हें लेके जाऊं, एक अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है, जिसे दुनिया हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। सुबह उठे, फजर की नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ा कर बाहर निकले, मस्जिद के दरवाजे पर एक कुत्ता अपने बाजुओं को अपनी आंखों पे रख के आंखें बंद करके बैठा हुआ था। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आगे थोड़ा हुए, अल्लाह की तरफ से दिल पे इल्का हुआ, इल्हाम हुआ, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पीछे चले जाओ, सुबह सुबह का वक्त है, सारी मखलूक वत्तैरु साफ़ात, घोंसलों से परिंदे निकलकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। इससे पूछो तो सही, सुबह सुबह का वक्त है, रोटी का चक्कर है, रिज़्क लेने का वक्त है, इस वक्त अपने बाजुओं को आंखों पे रख के क्यों बैठा हुआ? सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उस कुत्ते के पास जाके खड़े हुए, कहा मियां कुत्ते क्या बात है, क्यों आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है? उसने अपने बाजू हटाए, सुल्तान बाहू की तरफ देख के कहने लगा, इसलिए मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, मेरा जी नहीं चाहता सुबह सुबह किसी बेनमाजी के चेहरे पर मेरी निगाह पड़ जाए। लाख तवीज ले आओ, लाख दुरूद खत के खत्म करा लो, लाख कुरान पाक के कैलेंडर बना के घर के अंदर लगाओ, खुदा की इज्जत की कसम जब तक नमाज का सजदा तेरे मेरे घर में आबाद नहीं होगा, लाख कोशिश करो आपके मेरे घर में खुशहाली नहीं आएगी। एक तरफ तो उस सहाबी की बात करते हो जो मस्जिद में आकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद दुआ से पहले उठ के चला जाता है। एक दिन सरकार मदीना रूहो कल्बो सीना इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज सब अपनी जुबानों को पाक कर लीजिए, मुअत्तर कर लीजिए, आज अपनी जुबानों को दुरूद पढ़ के खुशबू से रंग लीजिए, कह दीजिए सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की असर की नमाज में सहाबी के चेहरे पे निगाह पड़ी। आपने फरमाया मेरे यार इधर आ, क्या बात है, तो असर की नमाज तो क्या हर नमाज पढ़कर दुआ से पहले क्यों चला जाता है? एक पाँव मस्जिद के अंदर, दूसरा पाँव मस्जिद के दरवाजे के बाहर, अब दरमियान में खड़ा है, सोच रहा है अंदर वाला पाँव बाहर जाए इनकी नाफरमानी हो जाएगी, बाहर वाला कदम अंदर आए अल्लाह नाराज हो जाएगा। यही खड़ा खड़ा सोचता रहा तो मेरी बीवी की असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। अंदर आइए, तशरीफ लाइए जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है? कमली वाले दिल की बात कह दूं वो नाराज हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी दे दी, बर्दाश्त ना कर सका, लोगों में गाना शुरू कर दिया। किसी को भी देख लो क्या हाल है, बस जी बस ठीक है, कोई नहीं कहता अल्लाह का शुक्र। किसी से पूछ लो कैसे चल रही है, कैसे गुजारा हो रहा है, ओ जी बस ठीक है, कोई नहीं, उसकी मर्जी है। क्या मर्जी? तूने बड़े सजदे करके राजी किया, तूने बड़े तहज्जुद पढ़ के राजी कर लिया, कुरान की सूरह बकरा पढ़ के रो रो के राजी कर लिया, उसकी मर्जी, हाँ उसी की मर्जी। तेरी मर्जी क्या पिद्दी का शोरबा। मर्जी उसी की चलेगी, हुक्म उसी का चलेगा, यहां भी उसी का हुक्म चलेगा, वहां भी उसी की मर्जी चलेगी। ए आयशा जी या रसूल अल्लाह, कौन आयशा? अफीफा आयशा, कौन आयशा? मुनज़्ज़ा आयशा, कौन आयशा? मोमिनों की माँ आयशा, कौन आयशा? पाक दामन आयशा, ततहीर की चादर आयशा, कौन आयशा? सलाम भी खुदा का आवे, कुरान भी खुदा का जिसकी पाकबाजी पर आवे, ये वो आयशा जब दुल्हन बन के नबी के सामने बैठी, हुजूर ने देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाया आयशा यार की शादी हो, यार तोहफा देता है, मेरी शादी मेरे यार ने मुझे तोहफा दिया है। सैयदा आयशा जब दुल्हन बन के तू मेरे बिस्तर पे आके बैठी, इस खुशी में अल्लाह पाक ने आज से 40 दिन तक जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, और आज से अल्लाह ने इस निकाह की खुशी में 40 दिन तक जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। मौला तलहा साहब आपको सबक सुना के जाऊंगा। 3 एजाज सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास ऐसे, अम्मा हव्वा भी मारूम है, माँ खदीजा इस्लाम की मोहसिना, इस्लाम की मलका क्यों ना हो, अम्मा खदीजा को ये एजाज नहीं मिला, माई मरियम को नहीं मिला, माई हाजरा सफा मरवा के पहली मरतबा 7 चक्कर लगाने वाली को भी ये एजाज नहीं मिला, अम्मा सारा को नहीं मिला, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा को मिला। अम्मा आयशा भी चौड़ी होके खड़ी हो गई, अम्मा आयशा का भी सर फखर से बुलंद हो गया। फरमाया ओ लोगों, 3 एजाज मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे बाप सिद्दीक अकबर को भी नहीं मिले। पहला एजाज ये, मेरे कच्चे से मकान को अल्लाह ने कयामत की सुबह तक जन्नत का टुकड़ा बना दिया। दूसरा मुझे एजाज ये मिला, हजरत हव्वा बीबी सारा, अम्मा हाजरा, बीबी आसिया से लेकर कयामत तक न ऐसी गोद आएगी मेरे जैसी गोद, जिस गोद में इमामुल अंबिया सर रखकर खुदा के पास, अल्लाह से अल्लाह के पास गया, दुनिया से रुखसत हुआ। ये एजाज भी मेरी गोद को मिला, गुजरे के अंदर मेरी गोद को आबाद कर गया, गार के अंदर मेरे बाप की गोद को आबाद कर गया। जमादियो साली का महीना है, यारे गार रफीक सफर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन रात का साथी, सब कुछ तन मल धन मारने वाला, कुर्बान करने वाला, उसका जिक्र न करके जाओ ये सीरत रसूल मुअल्लिम इंसानियत की महफिल अधूरी रह जाएगी। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी गोद में झोली में सर रख के आराम फरमा रहे थे, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। सिद्दीक और रफी सिद्दीक भी रोने लग गए। रहमत वाले नबी ने अबू बकर की तरफ देखा होगा और फरमाया होगा, अबू बकर रातें 3 हैं, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, कमली वाला रोजे में सुलाकर कयामत की सुबह तक अबू बकर तेरे वजूद की पहरेदारी करेगा।
तीसरा एजाज सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को मिला। फरमाया क़यामत तक न किसी को मिलेगा, न मेरे से पहले किसी को मिला। फरमाया ये मेरा कच्चा सा मकान है तो कच्चा सा मकान, लेकिन जन्नत से आला बना दिया। 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 फरिश्ता शाम तक अल्लाह का सलाम लेके मेरे मकान पे आता है। उलमाए किराम ने फरमाया जब दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म, चटियल मैदान हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। अम्मा फरमाती उस वक्त भी मेरे हुजरे का एजाज रहेगा। जिस जमीन के टुकड़े पे मेरा हुजरा है, हुजरा खत्म होने के बाद भी 70,000 फरिश्ता इस पर खुदा का सलाम लाता रहेगा। इस जैसी माँ, इस जैसी घरवाली को, तेरी मेरी माँ को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा जन्नत में मेरा साथ चाहती है? जी या रसूल अल्लाह। फिर फरमाया जन्नत में मेरा साथ चाहती है? का जी। ए आयशा तू चाहती है कि जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहेगा? जी। आयशा सुन ले, आयशा सुन ले, ए मेरी पीरी प्यारी बीवी आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में मैं तेरा हाथ पकड़कर साथ लेकर चला जाऊं, ए आयशा उस वक्त तक तल से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े में पेमंद ना लग जाए। जाओ हर मकान की खिड़की खोल के देख लो, हर मकान का दरवाजा खोल के देख लो, ये किचन में क्यों चिल्ला रही है, बेडरूम में क्यों चिल्ला रही है, ड्राइंग रूम में क्यों चिल्ला रही है। तमाशा बनाया हुआ ससुराल में सास के सामने, ससुर के सामने, मोहल्लेदारों के सामने, सारे फ्लैट वालों को इकट्ठा करके तमाशा क्यों बना रही है। साथ वालों के तो सर्दियों के कपड़े आए, इनके घर में जब से आई मैंने तो सुख का सांस नहीं लिया। पता नहीं किसने हमारी जिंदगी के सुखों पे तवीज करा दिया, पता नहीं किसने हमारे रोशन मुस्तकबिल पर तवीज करा दिया। मेरा शौहर मेरे लिए एक जोड़ा नहीं लेके आया। ओ मेरी बहन, ओ मेरी प्यारी, ओ मेरी माँ जाई, खुदाए पाक की कसम प्यार जोड़ों पे नहीं बड़ा करता, प्यार तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीकों मुबारक जिंदगी पे अपनाने पे बड़ा करता है। क्या बात है ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, क्या बात है। मेरी दुआ में शामिल नहीं होता हुजूर अलैहिस्सलाम के कान में, ताकि दाएं बाएं वालों को पता न लगे। नबी जी के कान में कहने लग गया कमली वाले जो ये चादर है ना, हम दो मियाँ बीवी इसी चादर में जिंदगी गुजर गई, गुजारा करते हैं। इतनी गरीबी के दिन गुजरे, रोटी तो की तो बात ही कोई नहीं, खजूर दाने की तो बात ही कोई नहीं, कपड़े का हाल बताओ। मियाँ बीवी के पास दो चादर है, लेकिन इस गरीबी का आज तक अपने साथ वालों को भी पता चलने नहीं दिया है। घर के अंदर गड़ा सा बना रखा है, नमाज का वक्त होता है बीवी उसमें बैठ जाती है, मैं उससे चादर लेकर आकर नमाज पढ़ता हूँ, जल्दी से जाके मैं गड़े में बैठ जाता हूँ, मैं अपनी चादर बीवी को देता हूँ, वो नमाज पढ़ती है। सहाबा इकराम कहते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे साथ उठे, कंधे से नबूवत वाली चादर उतार के बगल में समेट ली, कि यार चल तेरा मकान कहाँ है। अल्लाह के नबी यहाँ दरवाजे पे जाके खड़े हुए, फरमाया दरवाजा बजा, बल दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर। अल्लाह अकबर, बाहर से जवाब मिला अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माई के अंदर से चीख निकली, धाड़े मार के रोके कहने लगी हाय मर जावा, खुदा का नबी, अल्लाह का नबी दरवाजे पर आ गया, लगता है घर का बरम खुल गया। ओए जालिम कहाँ है, थोड़ी सी तकलीफ रब ने दी बर्दाश्त न कर सका, मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन आया हूँ, खुदा का नबी रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। इसने नहीं बताया, मैंने पूछा मेरी बच्ची इतना दरवाजा खोल जितने में हाथ अंदर चला जाए। घरवाली ने दरवाजा खोला, आपने साबित से फरमाया ये मेरी नबूवत वाली चादर दे दे और इसको को आज के बाद तेरी चादर की जरूरत नहीं, नमाज मेरी नबूवत वाली चादर और के पढ़ा कर, कमली मुबारक ले ले। बच्ची हाथ में चादर ले रही है, अंदर से रोने की आवाज आई। हुजूर ने पूछा आप क्यों रो रही है, कहने लगी जिस चादर को अल्लाह कुरान में मुज़म्मिल मुदस्सिर कहता है, आज मुझे वो चादर नंगे वजूद पे लेते हुए हया आ रहा है।
चादर मेरे नबी ने सैयदा ज़ैनब को दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक चादर मेरे नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा को दी। 7 बीवियों की कहानी सुनाने वालियों, सैयदा फातिमा के नाम पर खैरात करने वालियों, करबला के शहीदों पर दूध में वो वाला तकसीम करने वालियों, तुम्हें हुसैन तो याद है? हुसैन की माँ की जिंदगी याद कोई नहीं। शादी का वक्त आया, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रुखसत हो रही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कोई नया कपड़ा हो तो ला दे, नहीं चादर हो तो ला दे। 25-25 हजार का जोड़ा खरीद कर 1 घंटे के लिए पहनने वाली हो, फिर अलमारी में टांग देती हो, कभी पहनना नसीब नहीं होता। तेरे 25 हजार के एक जोड़े से कितनी दुल्हनों के जोड़े बनेंगे, कभी तूने सोचा कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम सैयदा की रुखसती कर रहे हैं। उम्मे सलमा कोई नई चादर हो तो ला दे। सैयदा उम्मे सलमा एक चादर लेके आई। 16 पेमंद कपड़े के लगे थे, 1 पेमंद चमड़े का लगा था। रहमत वाले नबी ने 17 पेमंद वाली चादर सैयदा फातिमा के सर पे उड़ाई, सर पे हाथ रख के फरमाया, बेटी 17 पेमंद वाली चादर आज ले ले, इन्हीं हाथों से कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज तुझे मैं पहनाऊंगा। एक चादर सैयदा ज़ैनब को दी। कराची के गयूर मुसलमानों, बेटी के लिए लाल जोड़ा लाता हुआ बाप तुम्हें अक्सर नजर आएगा। मुझे ऐसा बाप दिखाओ जो अपने हाथों में बेटी का कफन पकड़ के लेके आ रहा है। बेटा मरे या बेटी मरे, माँ बाप की कमर तो वैसे ही टूट जाया करती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम बार बार आ रहे हैं, सैयदा ज़ैनब के चेहरे को देख के रो रहे हैं। गुस्ल करने का वक्त आया, देने का वक्त आया, आपने मस्तूरात से फरमाया जब मेरी बेटी ज़ैनब को गुस्ल दे लो मुझे इत्तला कर देना। दुनिया के बाप बेटी के लिए लाल जोड़ा लेके आएंगे, ज़ैनब के लिए इसका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कफन लेके आएगा। उधर गुस्ल दिया जा रहा है, बार बार पूछ रहे, गुस्ल दे दिया। बिलाखिर फरमा अर्ज की कमली वाले गुस्ल दे दिया। हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। मौला यूसुफ अब्बासी साहब जो तहमद मुबारक पहन रखा था वो तहमद मुबारक उतारा, दूसरा तहमद बांधा, वो लुंगी वो चादर लेकर बच्ची को कफन देने के लिए तशरीफ ले गए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर चादर पकड़ाई, जब फरमाया गुस्ल दे के कफन दे दिया गया, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी का चेहरा देख के कहा, बेटी आज मैंने तुझे ऐसा कफन दिया, दुनिया के लाल जोड़े इस कफन पे कुर्बान हो जाएंगे। बेटी है तो वो सीधा पुरानी चादर, लेकिन अजाज ये मिला, ये चादर अभी अभी तेरे बाप के जिस्म से लग के आई है। तुम्हें सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने में करबला के शाह सवार याद आते हैं। मेरे अजीजों, भाई भाई को अदालत के अंदर खींचता है, उस वक्त करबला वाले क्यों याद नहीं आते? छोटा भाई बड़े पर तवीज करा रहा है, उस वक्त करबला वाले क्यों याद नहीं आते? सास बहू बहू सास के ऊपर तवीज करा रही है, उस वक्त करबला वाले क्यों याद नहीं आते? मेरे अजीजों, इतनी सी बात को बुनियाद बना लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई से रिश्ता मांगा, उसने कहा मेरे घर वाले मानते नहीं, आज के बाद एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। नस्लें गुजर गई, नस्लें तबाह हो गई, इन भाइयों में खानदान के खानदान फट गए। 2 भाई 2 जन्नत के शहजादे हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में नाराज हो गए। 3 दिन हो गए, दोनों भाइयों में सुलह न हुई। शाम गुरूब का वक्त आया, छोटा भाई बेताब हो गया बड़े से मिलने के लिए। मैं भाइयों की कहानी किनको सुना रहा हूं जो माँ बाप से नहीं मिलते। मौली साहब दुआ फरमाए, अम्मी नाराज है, कोई तो वजह होगी। माँ तो रब की रहमत का रूप है, माँ तो इतनी जल्दी नाराज नहीं होती। तूने कोई ऐसा दिल दुखाया होगा, ऐसी कड़वी बात की होगी कि माँ के दिल को तूने तोड़ के रख दिया। बड़े बड़े प्यार करने वाले देखे, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला नजर ही कोई नहीं आया। कोई तो ऐसी बात होगी
कि तेरी बात से उनका ऐसा दिल जला कि अंग अंग टूट गया, बिखर गया। खुदा के वास्ते नाराज ना करना। अगर जिल के थोड़े बहुत नाराज है, सुबह सुबह इतवार का दिन है, नाश्ता करने से पहले माफी मांग लेना। खुदा पाक की कसम, मौत आ गई, कब्र तो नसीब होगी, मैदान माशर में अल्लाह के सामने खड़ा होना भी नसीब नहीं होगा। तुम समझते क्या हो माँ बाप को? क्या गुजारना? तुम नमाज में आज भी इशा की सुन्नतें पढ़ के आए हो, फर्ज पढ़ के आए हो, वितर पढ़ के आए हो, नफिल पढ़ के आए हो। क्या आज आपने रब्बी जअलनी में ये नहीं पढ़ा, रब्बाना फिल्ली वली वालिदैया? अल्लाहु अकबर। फरमाया क़याम मेरे लिए, रुकू मेरे लिए, तिलावत मेरे लिए, सजदा मेरे लिए, अत्तहियात मेरे लिए, दुरूद शरीफ मेरे नबी के लिए। लेकिन जब दुआ की बारी आई, फरमाया सिर्फ अपने लिए ना मांगना, पहले माँ बाप के लिए मांगना। कितने दिन हो गए माँ बाप के लिए दुआ किए, ईद की नमाज पढ़ी, किसी ने किसी को जुमा नहीं मिला। यार तू जुमे में नजर नहीं आया, हंस के दिखा दिया, हंस के दिखा दिया। यार देर से सोया था, लेट हो गया। खुदाए पाक की कसम, एक जुमा छोड़ दे, इसके बदले सारी दुनिया तेरे कदमों में आ जाए। खुदाए पाक की कसम, जुमे का खसारा पूरा नहीं कर सकती है। 3 जुमे जानबूझ के छोड़ दे, मुसलमानों की, ईमान वालों की लिस्ट नाम निकाल कर मुनाफिकों में लिख दिया जाता है। आओ मेरे अजीजों, नमाज की तरफ आओ। कलमे के बाद सबसे पहली बुनियादी चीज नमाज है। जो अल्लाह का हक नहीं पूरा करेगा, वो बंदों का हक कैसे पूरा करेगा? नमाज बड़े गुनाहों को, बेहयाई को दूर कर देगी, बड़े गुनाहों से इंसान को निजात दिला देगी। फजर की अजान दी, अजान में उसने बुलाया अस्सलातु खैरुम मिनन नऊम। किसकी जुबान से निकला? सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता। अस्सलातु खैरुम मिनन नऊम। तुम्हारा तो शहरी माहौल है, या तो इंसान के रहने की जगह नहीं, जानवर कहां से रहेंगे? हमारा गांव देहाती माहौल होता है, मुर्गी के लिए डरबे बने, खुड्डे बने हुए, टोकरे बने हुए। सुबह सुबह आप टीवी पे ड्रामे देखते होगे, अल्लाह अकबर। गांव देहातों में कोई चरखा चलाएगा, कोई पानी का ट्यूबवेल चलाएगा, मुर्गे की मांग आएगी। आपने सुना होगा, मोबाइल पे भी सुना होगा, या किसी का कोई रिश्तेदार पंजाब में रहता हो या गोट बिराड़ी में गए होगे। अल्लाह गनी, आपने सुबह सुबह फजर की नमाज से पहले अक्सर हजरात पंजाब जमात में जाते हैं, चिल्ले 4 महीने की तश्कील में जाते हैं। आपने गांव देहात में मस्जिद की अजान होने से पहले तुमने मुर्गे की आवाज सुनी होगी, कुकड़ू कुड़ू की आवाज सुनी होगी। खुदा भला करे मुहक्किकीन का, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सोच के चले गए। फरमाओ लोगों, सुबह सुबह मुर्गा कुकड़ू कुड़ू नहीं कहता, बल्कि कहता कूमू 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 अय्युहल गाफिलून। उठ जा, उठ जा, सोने का वक्त खत्म हो गया। वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के रोने का वक्त शुरू हो गया। फजर की नमाज में बुलाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नऊम। ओ बंदे उठ जा, मैं कह रहा हूं ये तेरे हक में सोना बेहतर नहीं। वो कह रहा है जिसकी बात गलत नहीं हो सकती, वो कह रहा है बल्ले उठ, ये वक्त मेरे आगे झोली फैला के बैठने का है। हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे के पास से गुजरे। रहमत वाले नबी ने हुजरे का पर्दा हटा के सैयदा को देखा, ऊँग भी रही है, नमाज भी पढ़ रही है। आपने फरमाया फातिमा क्या कर रही है? अब्बा जान सजदे करने के बाद अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। फातिमा
तेरा अब्बा तुझे मशवरा दे के जा रहा है, पल्ले बांध के इस बात को रख लेना, ये कीमती बात है। उम्मत के बेटे बेटियों को अपने जरिए सबक बता देना, सबक पढ़ा देना। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज ना निकले झोली फैला के अल्लाह के दरबार में बैठे रहा करो। ये इतना कीमती वक्त है, अल्लाह सारे खजाने इस वक्त लौटा देता है। दरसे हदीस देने वाले, मदारिस के अंदर हदीस से पढ़ाने वाले उस्ताद आपके पास बैठे हैं, इनसे पूछो क्या बुखारी शरीफ की हदीस नहीं, इल्साल फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह वली सुबह सूरज निकल जाता है, मर्द हो या औरत हो, शैतान आके देखता है सूरज चढ़ गया, इनके मुंह पर वुजू के निशान कोई नहीं, पानी के कतरे कोई नहीं, इन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। शैतान सारे बेनमाजी मर्द औरतों के कान, दोनों कानों में पेशाब करके चला जाता है। जोहर की नमाज में फिर बुलाया, हय्या अलस सलाह, आजा नमाज की तरफ। असर की नमाज में हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। मगरिब की नमाज अजान फिर दिलवाई, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा हुक्म है इसका तरीका, जिसकी मोहब्बत में तुमने 12 रबीउल अव्वल को बाजार सजाए, घरों में कुमकुमे लगाए, इसकी विलादत पर तुमने जश्न का केक काटा, दाची पे बैठ के, ऊँटनी पे बैठ के, अरबी लिबास पहनकर, जिसकी विलादत में, जिसके शौक में तुमने जुलूस निकाला। अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुकान पर बैठकर मेरा भी इनकार कर रहा है, इस नबी के तरीके का भी इनकार कर रहा है। ईशा की अजान दिलवाई, ओ मेरे बंदे बड़ी देर कर दी, अब तो आ जा। दुकानें बंद, दफ्तर बंद, ऑफिस बंद, नौकरी की जगह बंद, ओ मेरे बंदे अब तेरी मसरूफियत का वक्त खत्म हो गया। चल जाते हुए मेरे पास हाजिर नहीं होके गया, घर आते हुए तो मेरे पास हाजिर हो जा। ईशा की नमाज में भी घर ना आया। इस फरिश्ते ने, नेकी लिखने वाले ने अपना कलम बंद कर दिया। इस फरिश्ते ने कलम खोल लिया, इलाही लिख दूं गद्दार है, इलाही लिख दूं उलाई का कलाना बिमलहु बगल, इंसान नहीं कुत्ते खिंजीर से बदतर है। नहीं नहीं, फरिश्ते तो अपना काम कर, मुझे अपना करने दे। रात हुई, अपनी रहमत को कहा जा मेरे बंदे से इतना पूछ के आ, 5 मरतबा तुझे बुलाया क्यों नहीं आया? ऐसी कौन सी मैंने बात कर दी मेरे बंदे जिसकी वजह से तू नाराज हो गया? मेरा बंदा, अगर तुझे एहसास नदामत हुआ, अगर तुझे अपने किए पे शर्मिंदगी होने लगी, और मेरा बंदा अब आ जा, और नहीं आता। मस्जिद वालों ने मस्जिद के दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए। लिख के लगा दिया, नमाज के 15 मिनट बाद मस्जिद बंद कर दी जाती है। ओ मेरे बंदे, सोसाइटी वालों ने मस्जिद बंद कर दी, मेरी रहमत का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे, और दौरान वाज तकरीर फरमाए, ओ लोगों जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। एक बुढ़िया खड़ी हो गई, कहने लगी हसन बसरी, अच्छा आज पता लगा अल्लाह का दरवाजा बंद भी होता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुढ़िया की बात सुनी, गश खा के जमीन पे गिर गए। फरमाया, ओ लोगों मुझे किताबों में दीन समझ ना आया, किताबों में मुझे खुदा की रहमत समझ ना आई। ये बुढ़िया 2 जुमले में अल्लाह की रहमत समझा के चली गई। जो दरवाजे बंद कर दे वो रब्बी नहीं। मेरे बल्ले सोसाइटी वालों ने, कराची वालों ने मस्जिद बंद कर दी, मेरे तो रहमत का दर बंद नहीं किया। ओ बंदे, मैं सोया भी नहीं, मैं जाग रहा हूं तेरे इंतजार में, आ क्यों नहीं आता?
क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया, क्या तुझे रिज़्क नहीं दिया, क्या मैंने तुझे सांस की नेमत नहीं दी, क्या मैंने हवा पानी की नेमत नहीं दी, क्या बीवी बच्चों की नेमत नहीं दी, सारी चीजें दी, तू भी तो मुझे कुछ दे के चला जा। हालांकि तेरे सजदे की मुझे जरूरत कोई नहीं, तेरे सजदे से मेरा मकाम बुलंद नहीं होगा बल्कि तेरा मकाम बुलंद होगा। आ जा मेरा बंदा आ जा। या अल्लाह कैसे आऊं, साथ बगल में बीवी सो रही है, उठूंगा कहेगी कहाँ जा रहा है, अल्लाह जूते पहनूंगा, जूतों की आवाज से बच्चे उठेंगे, अब्बू कहाँ जा रहा है, दरवाजा खोलूंगा, बड़ा भाई कहेगा कहाँ जा रहा है, अल्लाह फरमाएंगे ठीक है, न उठने की जरूरत न जूते पहनने की जरूरत मेरे बंदे, न कुंडी खोलने की जरूरत, बीवी साथ पड़ी है, मैं तो इतना मेहरबान हूँ, इसे भी खबर होने ना दे, आज का दिल तो मेरा मुजरिम था, आज मैं तुझे कैसे माफ करूँ, रजाई कंबल तेरे मुंह के ऊपर है, अल्लाह अकबर, करवट बदली हुई, आहिस्ता से रजाई के अंदर बिस्तर के अंदर लाइटें बंद है, एक मरतबा कह दे माफ कर दे, ओ मेरे बंदे मैं तुझे बिस्तर पे लेटे लेटे माफ ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। इतनी बड़ी बगावत, जाओ जाके सोचना, मैं पागल थोड़ी हूं, मैं रो के जा रहा हूं और मुझे कोई पैसे ज्यादा मिलेंगे, जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा, अच्छे से अच्छा खाया, अच्छे से अच्छा इस्तकबाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन मैं क्यों रो के गया। ओ भाई, कोई पैसे के नुकसान पे रोएगा, कोई माल के नुकसान पे रोएगा, कोई दुकान पे नुकसान पे रोएगा, हमारे दिल का बड़ा नुकसान हो गया, आपका बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरी नस्ल का बड़ा नुकसान हो गया, मेरे भाइयों का बड़ा नुकसान हो गया। खुदाए पाक की कसम, पांच जिलों में जाके कराची में देख लो, जुनूबी में देख लो और पंजाब बस्ती में जाके कराची में देख लो, हर जगह कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़े होके देख लो, अल्लाह अकबर, कितने जनाजे आए, कोई कहेगा 50 आए, कोई कहेगा इस कब्रिस्तान में 10 जनाजे आए। खुदाए पाक की कसम, कफन तो सारे लेके गए, कलमा कोई नसीबों वाला लेके गया है। अब भी मुसलमान के ला रहे हैं, हर घर से निकलने वाला जनाजा बगैर कलमे के जा रहा है। बड़े बड़े दीलदारों की बेटियों ने बुरके उतार दिए, दुपट्टे उतार दिए। एक औरत घर के अंदर सर से यूं करके दुपट्टा उतार दे, उस घर पर उसका दुपट्टा उतारना 24 घंटे के लिए खुदा की लानत लाने के लिए काफी है। एक नौजवान इस उम्मत का एक फर्द हंस के किसी को मजाक में गाली दे दे, उसकी जुबान पर अगले दिन उसी वक्त तक 24 घंटे खुदा की लानत पड़ती रहती है। आज हमारी जुबान से शुक्र कौन छीन के ले गया, बिस्मिल्लाह जुबान से कहाँ चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबान से कहाँ चली गई, मेरे यारों कुरान की तिलावत कहाँ चली गई, हमारे घर से नमाजों के सजदे कौन चोरी करके ले गया, हमारा घर देखो घर घर नहीं लगता, जानवरों का डरबा लगता है। उलमा इकराम बैठे, मदीर बनात के मदारिस के मदीर बैठे, इनसे पूछो तो सही, मर्द को जब गुस्ल दे के कफल पहनाया जाता है, एक सीना बल 2 चादरें, लेकिन जब औरत की बारी आई, एक सीना बल 1000 बल 2 चादरें, 5वां कपड़ा सर के ऊपर। मैंने कहा अल्लाह तेरी शान, इसने कराची के रोडों पे, कराची के शादी हालों में, अपने मकान में, अपने टीवी, अपने घर के अंदर, अपने बगीचे में कभी सर पे दुपट्टा नहीं लिया, बड़े के सामने, दादे के सामने, अब्बू के सामने, भाई के सामने कभी सर पे दुपट्टा नहीं लिया। या अल्लाह कब्र में जा रही है, अब दुपट्टा क्यों उड़ा दिया। फरमाया अब्दुल्लाह आज तेरा कराची में प्रोग्राम है, जा मेरे बंदों से कह दे तुम्हारी गैरत तो खत्म हो गई, तुम्हारे रब की गैरत बरकरार है। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारा ही हौसला था, तुमने अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी बीवी को नंगे सर देखा। अल्लाह फरमाते मेरी गैरत गवारा नहीं करती, दुनिया में जब भी तुम्हारे से मिली, न इसके सर में दुपट्टा न गले में दुपट्टा,
दुपट्टा। अब ये बंदी मेरे से मुलाकात करने आ रही है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी बंदी मेरे सामने नंगे सर खड़ी हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, कराची के रोशन ख्याल हो, कराची के रोशन ज़मीर हो, जो अल्लाह कब्र में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो कराची की मार्केट में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरी माँ, मेरी बहनों, कोई मिलाद नहीं छोड़ती, कोई न्याज नहीं छोड़ती, कोई त्योहार नहीं छोड़ती। मुझे तुम्हारे से गिला है। जहां गया मैं अपनी बहनों को दुआ भी दे के जाता हूं, अपनी माँ का गिला भी करके जाता हूं। मुझे तुम्हारे से बड़ा गिला है। नौमौलूद बच्चा हो, छोटा बच्चा पैदा हो, माँ तैयार करेगी, आंखों में सुरमे की डोरे लगाएगी, कान के पीछे सुरमे का टीका लगाएगी, मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए, हाथ पे हींग बांध देगी, पैर पे हींग बांध देगी, नजर ना लग जाए। शौहर को देकर 10 रुपए मारेगी, मेरे शौहर को नजर न लग जाए। बहन मेरी और मेरी माँ बच्चे की नजर उतारती है, दुकान की नजर उतारती है, कारोबार की नजर उतारती है, और तेरी गोद को भी किसी की नजर लग गई, अपनी गोद की नजर उतरवा। अल्लाह अकबर। जब से तेरी गोद को किसी की नजर लगी, इस गोद ने कुरान वाले देना छोड़ दिए, इस गोद ने वली अल्लाह देना छोड़ दिए, इस गोद ने हाफिज़ कुरान पैदा करना छोड़ दिए। गोद तेरी थी, कलमा पढ़ने वाली की गोद थी, और तू तो कुरान के साए तले ससुराल आई थी। तेरे बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से तेरे जहेज के लाल जोड़े तैयार किए थे, तेरी गोद में नाचने गाने वाला कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तेरी गोद तो बड़ी नसीबों वाली थी, तेरी गोद के अंदर बालाकोट की सरजमी पे जाकर देख ले, पहाड़ों के दामन में तेरी गोद में सोने वाला शाह इस्माइल शहीद आया था, सैयद अहमद शहीद आए थे, तेरी गोद में तो शाह वलीउल्लाह आए थे, तेरी गोद में तो दाई तौहीद हाजी इलियास रहमतुल्लाह ले आए थे, तेरी गोद में तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ले आए थे, तेरी गोद में तो कासिम नानोतवी मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आए थे। ये कौन कासिम है, ये कौन रशीद अहमद गंगोही है? आज जब इनका नाम आता है अहले बिदअत इनको काफिर कहते हैं, मुसलमान नहीं समझते। और इनको पढ़ो, इनकी सीरत को, इनकी जिंदगी के अक़वाल को पढ़ो, इनके किरदार को पढ़ो। शामली का मैदान है, अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले ये उस्ताद शागिर्द मैदान के अंदर उतरे, अंग्रेज की गोली आई, मौला कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पे लगी, गोली दिमाग में की लगी, मौला कासिम नानोतवी धड़ाम से जमीन पे गिरे, आंखों की बिनाई चलेगी। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आए, फरमाया कासिम क्या हुआ? फरमाया अंग्रेज की गोली दिमाग में लगी, नजर आंखों की बिनाई चली गई। हजरत तेरे मुरीद को, तेरे बेटे को नजर नहीं आ रहा। मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह चौकड़ी मारकर आलती पालती मार के बैठ गए। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, आपका सर अपनी गोद में रखा। मौला कासिम कहते हैं हजरत गंगोही ने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 2 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने मुंह से थूक निकाला, मौला कासिम के माथे पे मला, फरमाया बेटे दुरूद शरीफ की कहते आंखें खोल। मौला कासिम कहते मेरे आंखें खोली और माथे पर हाथ लगा के देखा, फरमाया बिनाई तो वापिस आ गई थी, दुरूद शरीफ की बरकत से माथे से जख्म का निशान भी ठीक हो गया था। मौला मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बेटियों तुम्हारे लिए, बहनों तुम्हारे लिए, बच्चियों तुम्हारे लिए, तुम्हें पोनी पोनी लेने से, तुम्हें ड्राइंग करने से अल्लाह अकबर फुर्सत कोई नहीं। तेरी उंगलियां तो कुरान की सतरों पे फिरनी चाहिए थी। ये ऊंट घोड़े गधे तू कब से बनाने लग गई? लगता है तेरी तरबियत सही हाथों में नहीं हुई। ये तू ही बच्ची थी। मौला मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से कादले का सफर कर रहे हैं। कुछ अरसा पहले की बात है, 50 साल हो गए होंगे, 100 साल हो गए होंगे। अल्लाह का वली दिल्ली से कादले आ रहा था, रास्ते में असर की नमाज का वक्त आ गया। आप सवारी से उतरे, गांव देहात में कोई हैंड पंप नहीं था, कोई मोटर नहीं था, कोई सरकारी पानी का निजाम नहीं था, कुएं थे। एक कुएं के पास गए, असर की नमाज के लिए वुजू करूंगा, रस्सी डोल न मिला, छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी। एक बच्ची का हाथ पकड़ा, बेटी
जी चचा हुजूर का बेटी अपने घर से कोई दुपट्टा ले आ, अपने घर से कोई पानी का डोल ले आ। चचा क्या करोगे, असर की नमाज का वक्त जा रहा है, सूरज गुरूब होने को है, बेटी ये डोल से पानी खींचूंगा, कुएं से पानी निकाल के वुजू करूंगा। बच्ची मुस्कुरा के 6 साल की उम्र है, मौला मनाजिर कहते मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी। चचा कुछ और तो नहीं करोगे? नहीं। हाथ पकड़ा, कुएं के किनारे ले गई, बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बच्ची ने कुएं में थूका, उसका थूक पानी को जाके लगा, पानी ठाठे मारता किनारों तक आ गया। चचा बस मेरी छुट्टी कजी, वुजू की, नमाज पढ़ी, कोई फिक्र नहीं, कोई पता नहीं। वो बच्ची दोबारा बच्चियों में खेल रही है। इतने में अल्लाह गनी मौला करीब हुए, सर पे हाथ फेरा, का बेटी हमारे अल्लाह की ज़रबों ने वो काम नहीं किया जो तेरा थूक काम कर गया। कौन सा अमल करती है? मौला कहते मेरी तरफ देख के खिलखिला के हंसी, जोर से आधी हंसी, कहने लगी बाबा नमाज मेरे पे फर्ज नहीं, रोजा मेरे पे फर्ज नहीं, अरकान इस्लाम में से कोई भी चीज मेरे पे फर्ज नहीं, मैं क्या अमल कर सकती हूँ? मौला कहने लगे मैं पैरों में बैठ गया। मैंने कहा तेरे पैरों पे हाथ है, राज की बात बता, उम्मत की बेटियों पे एहसान कर जा। इतना कहना था, छोटे छोटे आंसू आने लगे। कहने लगे अब्बा जान और तो मुझे पता नहीं क्या काम है, रात को जब अच्छी तरह पेट भर के मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है, सोने का वक्त आता है, मेरी अम्मा मेरा हाथ खींच कर मुझे मुसल्ले पे बिठा देती है, तस्बीह हाथ में पकड़ा कर मेरे साथ बैठ जाती है। अम्मा वो खुद भी दुरूद पढ़ती है, मुझे भी दुरूद पढ़ाती है। बाबा जी 6 साल की मेरी उम्र है, जब तक रात को सोने से पहले मैं 1000 मर्तबा काली कमली वाले पर दुरूद न पढ़ लूं, मेरी मां मुझे सोने नहीं देती है। मुझे ईमानदारी से बताओ, हुसैन की नजर न्याज तो हर घर से आएगी, दुरूद किस घर से जा रहा है? बेदीनी की दावत आम है, बेदीनी की दावत पर लब्बैक कहने वाले हजार हैं। मेरी बहनों मैं तुम्हारे से गिला करके जा रहा हूं, खुदा रहा आज अगर एहसास हो जाए तो वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के अपनी लूटी हुई दौलत अल्लाह से वापस ले लो। जब तक रात का रोना यकीनी नहीं बनाओगी, मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह पाक के दरबार में रो के नहीं दिखाओगी, खुदाए पाक की कसम है पूरा रोशन पाकिस्तान हो जाए, तेरे मेरे घर की खुशियों को बहाल नहीं कर सकता है। ये तो औरत हर मैदान के अंदर उतरी, मर्द के शाना बशाना खड़ी होकर मर्द को कामयाबी दिलवा गई। बस आखिरी बातों में बात अर्ज करूं, सरवरे कौनैन मुअल्लिम इंसानियत जब हिरा के दामन से पैगाम लेके आए, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, उठिए अपने तायों को, अपने चाचों को, अपने रिश्तेदारों को पैगाम हिदायत सुनाइए। उठे, घर आए, आके बैठ के परेशान हो गए। आज तेरा शोर घर में आए, तेरा घर वाला घर में आए, कहती है ये नहुसत वाला चेहरा बाहर क्यों नहीं छोड़ के आए? कभी नहीं पूछा ये तेरे चेहरे पे नहुसत क्यों, परेशानी क्यों आई? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे परेशानी देखी। माई खदीजा तुल कुबरा, इस्लाम की मोहसिना, मलका इस्लाम, घुटनों के साथ घुटने जोड़ के बैठ गई, रो के कहने लगी हाय माँ बाप कुर्बान हो, सोने बता आज क्या परेशानी? किसी ने मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने कोई ऐसा जुमला कहा जो तबीयत के नागवार गुजरा? रो के फरमाया खदीजा तुझे क्या बतलाऊं, इतना सा था, माँ छोड़ के चली गई, आने से पहले बाप छोड़ गया, 8 साल की उम्र में दादा जुदाई का सलाम दे के चला गया। ऐ खदीजा दुनिया मुझे यतीम समझती थी, ये तो अल्लाह का करम हुआ, ताजे नबूवत मेरे सर पे रख दिया। अब हुक्म आया जा मक्के के सरदारों को, अपने चचे तायों को जाकर कुरान सुने। खदीजा मेरी बात कौन मानेगा, मैं अल्लाह का नबी। अल्लाह अकबर कहने लगी सोने मैं हूं ना,
कह लगी सोने मैं हूं ना, परेशान ना हो, बकरी के बोक का गोश्त मेरे घर में मौजूद है, जो मेरे घर में पड़े, अभी चक्की चलाऊंगी, आटा पीसूंगी। कमली वाले जा तू मक्के के सरदारों को बुलाइए, आप मक्के के सरदारों को बुलाइए, कुरान सुनाना तेरा काम है, दावत पर इकट्ठा करना मेरा काम है। अल्लाह की कसम कुरान के सबसे पहले तालिब इल्म, मुझे नहीं पता उन्होंने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता वो बागी बने या दाई बने, लेकिन सबसे पहले कुरान सुनने वालों की दावत करने का एजाज सैयदा खदीजातुल कुबरा को हासिल हुआ है। आज जितना तुम मदारिस की खिदमत करते हो, तुम्हारी इस दस्तरखान की निस्बत माई खदीजातुल कुबरा के दस्तरखान से जोड़ दी जाती है। फिर मेरा नबी मदीने में तशरीफ लाए, बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। तला अल बद्रु अलैना बिल सनियतिल की वदा, बिन सनियतिल वदा की आवाजें आनी शुरू हुई। वजब शुक्र अलैना बाद आलिल्लाहिदा अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुता की आवाजें आई। अबू अय्यूब अंसारी गरीब सा सहाबी अपने घर में आके रोने लग गया, कोने में बैठ के रो के दिखाया, बीवी से बर्दाश्त ना हुआ, कह लगी हाय मैं मर जावा, हाय मैं सदके वारी जाऊं। अबू अय्यूब क्या बात है, बड़े बड़े इम्तिहानों में न रोया, आज तेरी कमर क्यों टूट गई, अबू अय्यूब तेरी आंख में आंसू क्यों, रो के कहने लगे कहा मेरी हैसियत, कहा मेरी गरीबी, कहा मेरा गुर्बत वाला मकान, कहा अल्लाह का न मेहमान, कहा अबू अय्यूब हुआ क्या, कहा तूने सुना नहीं मदीने की गलियों में शोर है, आज काली कमली वाला मदीने में आ रहा है, इधर जागता हूँ लोग घरों की सफाई कर रहे हैं, इधर जागता हूँ मक्के के सरदारों ने अपनी बैठकों को सजा रखा है, हाय मैं इतना कमजोर मर क्यों ना गया, काश मुझे भी सादत मिलती, मेरा मकान भी कोई ऊंचा होता, मैं भी अपना मकान सजाता। औरत थी, कहने लगे अय्यूब मेरी बात मानेगा, का क्या बात, कर 2 मिनट के लिए आंसू तो साफ कर। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैंने आंसू को चादर से साफ किया, कहने लगे ये पानी का बर्तन है, जा कुएं से भर के ला। मैंने कहा खैर तो है, का जा तू भर के लेके आ। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं पानी का डोल भर के लाया, मेरी बीवी मेरे घर के आंगन की वेड़े की सफाई कर रही थी, मैंने कहा खैर तो है, का तूने नहीं कहा कि आज अल्लाह का नबी मेहमान बन के आ रहा है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं रोने लग गया, मैंने कहा जख्मों पे फिर नमक छिड़क रही है, कहा मेरा मकान, का वो खुदा का मेहमान, अबू अय्यूब चुप कर जा, जहां जहां मैं झाड़ू दे के आ रही हूँ पानी का छिड़काव कर। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं बाहर की दलीज भी, थड़ा भी, बाहर का हिस्सा भी, घर का वेड़ा भी मेरी बीवी ने झाड़ू दे के साफ कर दिया, मैंने पानी छिड़काया, मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़ के घर के वेड़े में आंगन में ले गई, बैठ जा। अबू अय्यूब हाथ उठा, मैंने हाथ उठाए, कह लगी आ जा, अपनी अर्जी हाई कोर्ट में यानी नबी के दरबार में नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में खुदा के दरबार में देते हैं। अल्लाह अकबर, झोली फैलाकर अबू अय्यूब की बीवी कह लगी अल्लाह तू मकान नहीं देखता, तू तो लोगों के दिल देखता है, या अल्लाह मकान मेरा कच्चा लेकिन दिल बड़ा ईमान में पक्का, कमली वाले आज तेरा नबी, ऐ अल्लाह आज तेरा नबी मेरे घर में अपना कदम रख दे तो क्या ही कहने। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं बीवी का मुंह देखता रहा, वो दुआएं करके रोती रही, जब दुआ से फारिग हुई मेरी तरफ हंस के कहने लगी अबू अय्यूब जो हमारा काम था हमारे इख्तियार में हमने कर दिया, जो उसका काम है वो मेजबान जाने या उसका खुदा जाने। इतनी देर में मरहबा मरहबा की आवाजें आई, फरमाया मैं भी लपक के दरवाजे के करीब हुआ, हुजूर की सवारी चलती आ रही है, ऊँटनी की मुहार आपने गर्दन पे डाल दी, फरमाया मेरे कहने से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। हर दरवाजा, हर घर के पास, हर एक के दरवाजे के पास आई, यूं करके गर्दन अंदर डाली, झांक के देखा आगे जा रही है, आगे जा रही है। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे जब मेरे पास आए ऊपर का सांस ऊपर रह गया, नीचे का सांस नीचे रह गया, मैंने कहा अल्लाह मैं मर जावा, कहीं से सवारी गुजर गई। अल्लाह अकबर, इतनी देर में सवारी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, ऊँटनी ने यूं करके गर्दन अंदर डाली,
डाली। अबू अय्यूब अंसारी का मकान देखा, ऊँटनी ने अपने घुटने जोड़ने शुरू कर दिए। नबूवत वाली जुबान से निकला, ये कच्चा सवेड़ा किसका? अबू अय्यूब छलांग मार के आया, या रसूल अल्लाह मेरा। फरमाया अबू अय्यूब हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतार और तुझे 100 मुबारक हो, तो आज मेजबान बन गया, अल्लाह का नबी तेरे घर का मेहमान बन गया। या मेरे अजीजों, माल नहीं देखा जाता, या दिल देखे जाते हैं। आ जाओ, अपने दिल की खिड़की आज अपने रब को खोल के दिखा दो। अल्लाह ठीक है, जाहिर हमारा बिगड़ गया, बातिल तो तेरा ही है। या अल्लाह आज हम बाहर से काले हो गए, अंदर से तो है तेरे। या अल्लाह हमने बड़ों से सुना है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह फरमाते बंदे आ जा, तेरे आने में देर है, सीने से लगाने में देर नहीं। खुदा के वास्ते मेरी बहनों, शीशे के आगे खड़ी होके वक्त देने से बेहतर है कुरान खोल के आगे उसके बैठ, कुरान के खोल के अपने आगे रख के बैठ जाओ। रो के दिखाना तुम्हारा काम है, रहमतों की झोली के अंदर समो लेना मेरे खुदा का काम है। दो शहजादे जन्नत के नाराज आपस में, याद आया हसन हुसैन दोनों नाराज। तीसरा दिन शाम का वक्त आया, हजरत हुसैन ने कागज मंगवाया। कौन हुसैन? अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा था, मेरे बेटे आंख उठा के बिल की तरफ ना देखना, इनकी माँ जैसी तेरी माँ कोई नहीं, इनके अब्बा जैसा तेरा अब्बा कोई नहीं, इनके खालू जैसा तेरा खालू कोई नहीं, इनकी खाला जैसी तेरी खाला कोई नहीं। ओ बेटे इनकी तरफ जरा सोच समझ के देखना, इनका बाप अली उल मुर्तजा, इनकी खाला अल्लाह अकबर ज़ैनब रुक़ैया, इनका खालू उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, इनका बाप अली उल मुर्तजा, इनकी माँ फातिमा ज़हरा, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा, इनका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वही सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इंतकाल के वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह रही, अली तीन चीजें तेरे से मांगूंगी। जब से तेरे घर में आई, अली ना कपड़ा मांगा ना रोटी मांगी, अहलुल बैत है, सैयदजादे, हम टुकड़ों पे नहीं बिका करते, हम तो ईमान पे जान की बाजी लगा दिया करते। यही वजह थी, गोद में सर था किसका? हुसैन का। सीने के साथ लगाकर दूध की धारे मुंह में उतारने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा सीने से लगाकर माथा चूम के कह रही है, हुसैन हुसैन। माँ की तरफ देखा, फरमाया बेटे इस गोद की क्या कीमत अदा करेगा, इस दूध का क्या अदा करेगा। हजरत हुसैन ने दूध पीते माँ की तरफ देख दिया, फरमाया अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, मैं करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे तुझे कुरान सुनाऊंगा। कौन? फातिमा ज़हरा हजरत अली से कहने लगी, ए अली तीन आज तेरे से चीजें मांगूंगी, दोगे? फातिमा क्या मांगती है? अली पहली बात ये, अली पहली बात ये, दुनिया से जा रही हूँ, इजाजत दे के जा रही हूँ, मेरे बाद शादी कर लेना। दूसरी बात ये अली, जहाँ भी शादी करना पहली बीवी की निशानियों हसन हुसैन को ना भूलना। छोटी सी उम्र में माँ छोड़ के जा रही है, इन्होंने नाने के जमाने में दुख ही दुख देखा है। ए अली एक महीने में एक रात इनके पास बैठकर इन्हें सीने से लगा लिया करना, ताकि माँ की याद में कभी आ जाए, माँ की याद इन्हें तड़पाए ना। हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। अब्बू अम्मी कहाँ जा रही है? अम्मा फातिमा ने कहा, छोटे बच्चों
जाओ नाने के रोजे पे जाओ, अपना भी सलाम कह के आओ, मेरा भी सलाम कह के आओ। हजरत हसन हुसैन गए, माँ का सलाम कह के रोते हुए आ गए। दोनों भाइयों ने माँ के सीने पे सर रखकर रोना शुरू कर दिया। अम्मा जान कहाँ जा रही है? अब बेटो तुम्हें किसने कहा? नाना अब्बू को सलाम करने गए थे। नाना ने कहा जल्दी करो, माँ के पास चले जाओ, आज के बाद तुम्हें नाने का रोजा तो नजर आएगा, माँ का चेहरा आज के बाद नजर नहीं आएगा। अली जी फातिमा जब से दुल्हन बन के तेरे घर में आई, तेरे से कुछ मांगा नहीं, अली आज मांगूगी दोगे? अल्लाह अकबर। यहाँ शोर बढ़ गया और तुम्हारे फ्लैटों में जगह को नहीं होती, ईदी होम में मुर्दा खाने में भेज देती हो। पता नहीं अल्लाह अकबर किस जिगरे से अपने शोर को कब्र में पहुंचाने से पहले ही जुदा कर देती हो। अलमारी की घर में जगह, बेड की घर में जगह, फर्नीचर की घर में जगह। अभी तो मरे हुए इसमें 5 मिनट नहीं हुए, ईदी वाले एम्बुलेंस लेके बाहर खड़े हो गए। ये औकात है तेरी? 1 घंटा भी तेरे बच्चे तेरी मैयत पे नहीं रोए। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। घर की खुशियां, मकान की खुशियां, शादी की खुशियां, बर्थडे सालगिरह की खुशियां मुबारक कभी हमारी याद आ जाए। खुदा के वास्ते मोटरसाइकिल पर बैठ के 10 रुपए के फूल छिड़क के ना आना, बल्कि थोड़ी देर खड़े होके कुरान पढ़ के आ जाना। तेरी जुबान से कुरान की तिलावत होगी, कब्र के अंदर हमारा कहां बल जाएगा। कौन याद करता है? शोर बढ़ गया। सास साहबा कह रही है, बहू या शोर के कान में कह दे अपने हक माफ कर दे। जिंदगी को इतना बोला करती थी, अटैक हो गए। तेरी बदचल्ली, तेरी जुअल दराजी की वजह से 2 हार्ट अटैक हो गए। फालिज का मर्ज हो गया, शरियाल फट गई तेरे करतूतों की वजह से। तूने ना शुक्री की कर की, तेरी ना शुक्री तेरे शोर पे पड़ी, इसकी जिंदगी को ले उड़ी। मौत का वक्त मुतय्यन है, अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मेरे अजीजों घर की किल-किल आदमी की खुशियां उजाड़ के रख देती है। जहां घर के अंदर झगड़ा फसाद हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए, 2 शख्सों को लड़ते देखा, रोते हुए अंदर चले गए। दोबारा आए, या रसूल अल्लाह माँ बाप कुर्बान क्यों रोए? फरमाया लैलतुल कद्र का बताने आया था, कौन सी रात में होती है। 2 शख्सों को देखा, अल्लाह ने उसका तय्युनी मेरे से उठा लिया। रिज़्क़ को उजाड़ के रख देगा, घर की खुशियां उजाड़ के रख देगा, घर का अमन झगड़ा उजाड़ के रख देगा। जो तेरे मेरे कड़वे बोलने से, खुदा के वास्ते और मेरे अजीजों, खुदा ने तुम्हें शादी के बंधन में बांध दिया या शादी के बंधन में बंधने वाले हो, कभी माँ के वकील न बनना, कभी बीवी के वकील न बनना। वकीलों का काम तो एक को जितवाना, दूसरे को हराना है। या वकील बीवी को हरा देगा या वकील माँ को हरा देगा। न मेरे अजीजों, मेरे भाई, शौहर बनेगा न बीवी का वकील बनना, बेटा बल्कि माँ का वकील नहीं बनना, बल्कि दोनों के दरमियान प्यार का पुल बनना है। वकील तो मेरे अजीजों लड़ा देते हैं, जिता देते हैं, हरा देते हैं। प्यार का पुल जो होता है आपस में 2 रोडों को मिला देता है, 2 सूबों को मिला देता है, 2 शहरों को मिला देता है, 2 दिलों को मिला देता है। अम्मी जान आप तो खामखा मेरी बीवी को कहती है, खुदा की कसम वो अपने माँ बाप के लिए दुआ बाद में करती है, पहले आपके लिए हाथ उठा के दुआ करती है। बीवी सजा के कहे अल्लाह अकबर, 4 बेटियों को उसने रुखसत कर दिया। अल्लाह अकबर, वो कहती है 4 बेटियां एक तरफ, मेरी बहू की खिदमत एक तरफ। अगर तेरे से झूठ, तेरे छोटे से झूठ से अंदर का इल्का अना का पहाड़ अगर ढल जाएगा, खुदाए पाक की कसम तेरे पुल बनने से मेरे अजीजों इल्का आपस का झगड़ा प्यार में तब्दील हो जाएगा, तो खानदान भी बच जाएगा, नस्लें भी बच जाएगी। अली आखिरी, आज तक मैंने तेरे आगे किसी चीज में हाथ नहीं फैलाया, अली आज मांगूगी कुछ दोगे?
अली की आंखें बरसने लगी। फातिमा बता क्या मांगती है? मैंने बड़े बड़े उलमा इकराम से वाकया सुना। फातिमा बता क्या मांगती है? ए अली, कयामत का दिन होगा, मेरे बाप से मेरा गिला तो नहीं करेगा, मेरे बाप से मेरा शिकवा तो नहीं करेगा। अली की आंखें बरस आई। फातिमा, यही बात मैं तेरे से करने लगा। हौज़े कौसर पर जब अपने अब्बा के पास खड़ी होगी, अली तेरे बाप के हौज़े कौसर पे आएगा, मेरी तरफ देख के फातिमा इशारा करके बाप के कान में ना कह देना, अब्बा जान किसके घर में मुझे दुल्हन बना के भेजा, मौत आ गई जिसके घर में मैंने कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया है। सादी सी जिंदगी, कभी कपड़े नहीं, कभी पेमद वाला लिबास पहन के बैठी है, कभी फाकों में जिंदगी गुजर रही है, कभी सज धज के हजरत अली को इशा की नमाज के बाद कह रही है, अली मेरी जरूरत है। अली कह रहे नहीं, काली फिर तू जाने, तेरा रब जाने, मैं जानू मेरा रब जाने। कौन है जिसे रात का एहसास ही नहीं होता, बिलाल की फजर की अजान कानों में पड़ जाती है? ये कौन है? ये वो सय्यदतुन्निसाए अहलुल जन्नह है। जब कयामत के दिन पुल सरात से गुजरेगी, अल्लाह नबियों को हुक्म देगा कि आंखें बंद कर लो, वलियों, पीरों, फकीरों, सिद्दीकों, शहीदों, सारे आंखें बंद करो, क्योंकि पुल सरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। आ जाओ खुदा के वास्ते, एक फिक्र दे के जा रहा हूं, एक तड़प दे के जा रहा हूं। मेरे एक इश्क़े रसूल की, मेरे इश्क़े रसूल की हल्की सी एक चिंगारी आपको दी है। खुदा करे ये अंदर जो है बुग़्ज़ का जो आतिश का पहाड़ है, इसे बहा के ले जाए। अदावत और नाफरमानियों की जिंदगी को अल्लाह खत्म कर दे। प्यार वाली जिंदगी गुजारो। नस्ल तबाह हो रही है, शराब जुए पे लग गई, मोटरसाइकिलें जुए पे हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, घड़ियां मोबाइल हार रहे हैं। ये उम्मत हारने के लिए थोड़ी आई थी, ये तो उम्मत हर मैदान में जीतने के लिए आई थी। आओ, जब से कुरान और रहमान का पैगाम छोड़ा, नबी की ताबेदारी छोड़ी, हर मैदान में शिकस्त मुकद्दर बन गई। आज अज़म और इरादे से अल्लाह का कुरान भी सीने से लगाना है और नबी का फरमान भी सीने से लगाना है, फिर कदम उठाना तुम्हारा काम है। कामयाबियों की मनाजिल तय करा देना मेरे रब का काम है। कोशिश करेंगे सारे भाई। आज आपसे कुछ मांगू, आप मुझे कुछ दोगे। मौलवी का काम चंदा ही मांगना होता है, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं चंदा नहीं मांगता। आज मांगू कुछ दोगे। कराची वालों बड़े खुले दिल के मालिक हो, और चलो हमारे यहाँ कहावत है, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो कर दो भाई। दोगे? आज नियत करो कि चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाए। मौलाना जफर अहमद कासिम ठीक मोड़ के बड़े बुजुर्ग हैं, खालिद बिन वलीद के मदीन, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे जय्यद आलिम के उस्ताद फरमाते, जो आदमी सुन्नत को चेहरे पर सजाने का इरादा करता है, उसी वक्त फरिश्ता उस मजलिस से उसका नाम लेके हुजूर के रोज़ा अनवर में जाता है और जाके कहता है, कमली वाले तेरे उम्मती ने दाढ़ी सजाने का इरादा किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम पूछते हैं, उसका नाम क्या है जिसने इरादा किया? फरिश्ता नाम बतलाता है, कमली वाला इरादा करने वाले के लिए हाथ उठा के रोज़ा अनवर में दुआ फरमाते हैं। चाहते हो हुजूर हमारे लिए दुआ कर दे भाई? कौन कौन चाहता है कि अल्लाह का नबी दुआ करे? तो हुजूर की सुन्नत को चेहरे पे सजाओगे इंशाअल्लाह ताला। इस दाढ़ी का हया पासदारी करोगे मेरे भाई, शेव तो नहीं कराओगे इंशाअल्लाह। अजान हो 5 वक्त अल्लाह के घर में नजर आओ। खुदा की कसम, अल्लाह के घर में तुम 5 वक्त नजर आओ, उसकी रहमत 24 घंटे तुम्हारे घर में नजर आएगी। पर्दे का एहतमाम कीजिए, अपनी बहनों की, अपनी माओ की, भाभियों की, बेगमात की मिन्नत कर लो। आज उनके चेहरे पे पर्दा करवा दो। खुदा की कसम, अल्लाह के क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से बच जाएंगी। अगर ना आज चेहरे पर पर्दा ना आया, क़यामत के दिन इस चेहरे का इस्तकबाल जहन्नम की आग से किया जाएगा। अल्लाह करीम मौलाना मोहम्मद उमर अब्बासी और उनकी पूरी ये जमात, कौन सा इलाका ये?
अदब फस्कालूनी, अल्लाह पाक इस तमाम इस इलाके वालों को, इन फ्लैट वालों को अल्लाह पाक हयाती बरकत वाली अता फरमाए, दीन और दुनिया की राहत दे, सुनने वाले और सुनने वालियों को अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला यूसुफ अब्बासी साहब, बरादर मोहतरम अब्बासी, पूरी जमात, पूरी कमेटी सीरत, अल्लाह जो इन्होंने प्रोग्राम सजाया है, इनकी कोशिश को बैठने वाले, खड़े होने वाले, राह चलते सुनने वालों, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।